हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम कृष्ण कुमार शाह है। मैं आपके लिए लुसेंट को एक ऑब्जेक्टिव टाइप में एक निचोड़ की तरह लेके आया हूँ। बिना समय बर्बाद करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? क्वेश्चन नंबर 1, नरेंद्र मोदी। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। ये गुजरात राज्य से आते हैं, गुजरात जिसका राजधानी गांधीनगर है। क्वेश्चन नंबर 2, महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को क्या कहा जाता था? भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश। प्राचीन भारत में भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। उन्हीं के नाम पर आज हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। प्रश्न संख्या 3, प्राचीन भारतीय अपने देश को क्या कहकर पुकारते थे? जम्बू द्वीप अर्थात जामुन के वृक्षों का द्वीप। प्राचीन काल में भारतीय महाद्वीप पर बहुत सारे जामुन के वृक्ष हुआ करते थे, अतः उस समय के लोगों द्वारा इसे जम्बू द्वीप के नाम से भी पुकारा जाता था। प्रश्न संख्या 4, प्राचीन ईरानी भारत को क्या कहकर पुकारते थे? हिंदू। प्राचीन काल में ईरानी लोग व्यापार करने आते थे, जो कि रास्ते में सिंधु नदी के पर जाने के कारण वो उसे सिंधु न कहकर अपनी भाषा में हिंदू कहते थे। यही नाम समय के क्रम में पूरे पश्चिम में फैल गया और इसे हिंदू के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 5, यूनानी भारत को किस नाम से पुकारते थे? इंदे। यूनान वर्तमान में इस देश का नाम ग्रीस है, जिसका राजधानी एथेंस है। प्रश्न संख्या 6, अरब लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? हिंद के नाम से। प्रश्न संख्या 7, मध्यकाल में भारत को क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो कि फारसी शब्द हिंदू से बना है। मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। प्रश्न संख्या 8, अंग्रेज भारत को किस नाम से पुकारते थे? इंडिया। अंग्रेज भारत को इंडिया के नाम से पुकारते थे। इंडिया जो कि यूनानी भाषा इंदे से बना हुआ है। प्रश्न संख्या 9, विंध्य की पर्वत श्रृंखला भारत को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में। प्रश्न संख्या 10, उत्तर भारत में किस परिवार के भाषाओं को बोले जाने वाले लोगों के बहुमत हैं? इंडो यूरोपियन परिवार। उत्तर भारत में इंडो यूरोपियन जो कि भारतीय और यूरोपीय समुदाय के लोगों के मिश्रण से जो भाषा का निर्माण हुआ, उस तरह की भाषाओं का प्रयोग ज़्यादातर उत्तर भारत में होता है। प्रश्न संख्या 11, दक्षिण भारत में किस परिवार की भाषाओं को बोले जाने वाले लोगों के बहुमत हैं? द्रविड़ परिवार। हमारे दक्षिण भारत में जैसे बहुत सारे भाषाएं बोले जाते हैं, जैसे तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल आदि सारे भाषाएं ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। प्रश्न संख्या 12, भारत के जनसंख्या का निर्माण किन किन प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुआ है? भारत में मुख्यतः 5 प्रकार के नस्लों के लोगों का मिश्रण है। नंबर 1, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पेलियो मेडिटेरेनियन, कॉकेसाइड, निग्रोइड, मंगोलियाइड। इन 4 नस्लों के लोगों का भारत में। प्रश्न संख्या 13, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन काल के भारतीय इतिहास के स्रोतों के अध्ययन के लिए हम लोग प्राचीन भारत का अध्ययन करते हैं। मध्यकालीन भारत जो कि मोहम्मद गजनी से लेकर के मुग़ल काल तक के इतिहास के बारे में
अध्ययन करने के लिए हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं, और आज़ादी के बाद से अब तक का जो भी घटनाओं का अध्ययन करते हैं वो आधुनिक भारत के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 14, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस इतिहासकार को जाता है? क्रिस्टोफ सिलेरियस, क्रिस्टोफ सेलियरस 1600 डेट है, और यह एक जर्मन इतिहासकार थे। जर्मन यानी कि जर्मनी जो कि वर्तमान में यूरोप महादेश में है। इनका राजधानी बर्लिन है। बर्लिन जो कि स्प्री नदी के किनारे स्थित है। अब हम चलते हैं प्राचीन भारत में। प्रश्न संख्या 1, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? 4 स्रोतों से। प्रश्न संख्या 2, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी किन किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी हमें नंबर 1 धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 3, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद को भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ माना गया है। वेद के संकलनकर्ता किसे माना गया है या किसे माना जाता है? वेद का संकलनकर्ता या रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। प्रश्न संख्या 5, वेद कौन सा उपदेश देता है या किस प्रकार का उपदेश देता है? वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। प्रश्न संख्या 6, भारतीय परंपरा में वेदों को क्या माना गया है? भारतीय परंपरा में वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय माना गया है, चूँकि वेदों की रचयिता देवताओं द्वारा किया गया है, देवता द्वारा किया गया है, अतः वेद को अपौरुषेय माना गया है। प्रश्न संख्या 7, वेद कितने हैं और उनके नाम क्या क्या हैं? वेद 4 हैं। इनके नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद। तंत्र वाला वेद यदि पूछा जाए तो अथर्ववेद। संगीतमय यानी कि संगीत का वर्णन किस वेद में है? तो सामवेद में है। यज्ञों का वर्णन किस वेद में है? यजुर्वेद में है। प्रश्न संख्या 8, चारों वेदों को क्या कहा जाता है? चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8, चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद यानी ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। प्यारे साथियों, अगला सीरीज हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे।